जय श्री राम, जय श्री राम। जनसंख्या कानून को लो, देश बचाओ, देश बचाओ। जनसंख्या कानून को लो, देश बचाओ, देश बचाओ। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जनपद बस्ती से ये यात्रा तस्वीरों में आप देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए यात्रा जो है निकाली गई है जनपद बस्ती से और ये लखनऊ के लिए रवाना हो रही है। अब ये रामनगरी अयोध्या पहुंची है और ये राज्यपाल को पहुंचकर मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह राणा, प्रदेश महामंत्री, विश्व हिंदू महासंघ। विश्व हिंदू महासंघ के आप प्रदेश महामंत्री, इतने लोगों को लेकर के आप कहाँ जा रहे हो, क्या मुद्दा है आपका? हमारा साफ साफ मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, क्योंकि ये देश बहुत जल्द गुलाम हो जाएगा। जहाँ जहाँ इनकी जनसंख्या मुस्लिमों की ज़्यादा है, जहाँ कश्मीर में इनकी संख्या ज़्यादा थी, वहाँ से हमारे 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया गया और ये निरंतर जनसंख्या वृद्धि पर काम कर रहे हैं। षड्यंत्र के तहत हम लोग, सरकार ने एक योजना लाया कि हम 2 हमारे 2, हम उनकी बातों को मान करके हम लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं, 2 से 3 पैदा करते हैं। वो ये जिहाद के तहत 13-13, 14-14, 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश को गुलाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हम लोग राज्यपाल से मिलकर मांग करेंगे कि सख्त कानून बने, जो ना माने उनका मताधिकार छीन लिया जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, आजीवन कारावास की सजा हो, ऐसी गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। तमाम संत भी हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या के संत महंत मौजूद हैं। दिवाकराचार्य जी का रुख करते हैं। दिवाकराचार्य जी, किस तरीके से देखते हैं, यूजीसी लागू हो या ना हो, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आप लोग यात्रा कर ही रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी को यूसीसी लाना था, गलती से यूजीसी ले आए, जिसका ना मेरा समर्थन है ना ही विरोध है। बावजूद इसके कि इस प्रकार के जो प्रावधान लाए जा रहे हैं, ये सिर्फ जनता को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया जा रहा है मेन मुद्दों से। आज जो सर्वाधिक जिसकी जरूरत है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर ऐसे तमाम गद्दार, अभी आज ही का हालिया बयान मैं कोट करना चाहूंगा, AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हाफ पैजामा पहनने वाले और बुर्का पहनने वाले देश में भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे। आप सोचिए कि जो इस प्रकार की मानसिकता को लेकर निरंतर जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं, वो भारत के भविष्य को कहां तक और किस स्तर तक गर्द में लेकर जाएंगे। इसलिए हम सभी की एक ही मांग है कि जनसंख्या कानून बनाओ और देश के भविष्य को सुरक्षित करो। हम 2 हमारे 2, इसी नीति के साथ अब देश को आगे बढ़ना होगा। हम 2 हमारे 2 इस नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। और संत मौजूद है, क्या कहेंगे महाराज? निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, जिससे देश की डेमोग्राफी को जो है बचाया जा सके। जिससे कट्टरपंथी जिहादी लगातार देश को इस्लामिक कंट्री बनाने का कुचक्र रचा जा रहा है। आज जो है हमारे दिग्विजय सिंह राणा जी ने जो यह मुहिम लेकर के जो है राज्यपाल तक जाएंगे, तो मैं यह विश्वास करता हूं कि यह नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने से भारत की अस्मिता, भारत की प्रभुता, भारत की संप्रभुता की जो है संरक्षा हो सके, इसकी जो है अस्तित्व बचाया जा सके। जिस तरह से पूरे देश में जो है अराजकता फैलाया जा रहा है, 1 चचा 4 चाची और 40 बच्चे के तहत हमारे पूरे देश की संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और इस मुहिम को जो है पूरे भारत में जन जन जो है इसको आंदोलित करके। यूजीसी पे क्या? देखिए, जिस तरह से जो है श्रवण समाज के प्रतिभा को जो है कुचलने का काम किया जा रहा है, वो अत्यंत निंदनीय है। हम समरसता की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम अखंडता की बात करते हैं और हमें जो है बांटने की बात की जाती है, अत्यंत निंदनीय है। इस कानून को जो है निरस्त किया जाए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य, उसके पुरुषार्थ जो है जीवित रह सके। खास बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे और आप जो है जनपद बस्ती से ये यात्रा निकाले हैं और ये लखनऊ तक यात्रा जाएगी। प्रभु श्री राम की धरती पर अभी यात्रा पहुंची है और रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे ये लोग। उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे और राज्यपाल को जो है ये लोग ज्ञापन सौंपेंगे। बड़े धर्मेंद्र के साथ अंकुर पांडे, ब्रेकिंग ट्यूब, अयोध्या।